दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध गुर्जर। स्वागत है आप सभी का गांव गुहांड में। 2024 के लिए जो कैराना लोकसभा पर प्रयास किए जा रहे थे अब वो पूरे हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार इकरा हसन हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। काफ़ी बातें चली टिकट से पहले, जब तक समाजवादी का पार्टी का टिकट नहीं हुआ था उससे पहले काफ़ी बातें हुई, बहुत सारे नाम आए। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे नाम इसमें भी चले। कुछ बात ये हुई कि मृगांका सिंह का टिकट हो सकता है। अगर खासकर शामली की बात करें तो इसमें चल रहा था कि नाम कि मनीष चौहान लगभग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइज हुआ है, जो बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, वो मनीष चौहान के लगे हैं। उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए और प्रयास लेकिन करने चाहिए, सभी कर रहे हैं। दोबारा फिर प्रदीप चौधरी जी कैराना लोकसभा से प्रत्याशी हैं। अभी हम गांव रसूलपुर गुजरान में हैं और पिछले बार 2019 के चुनाव में यहाँ कई लोगों पर केस लगाए गए, वो पूरी जानकारी अभी मिलेगी आपको। उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मानने हैं। जो इस गांव के लोग हैं उनका अलग मानना है, जो उधर गांव के लोग हैं उनका अलग मानना है। तो ऐसे में हमारे साथ भाई राहुल हैं जो उस केस को झेल रहे हैं, गैंगस्टर इनके ऊपर लगी हुई है और भी कौन सी धाराएँ लगी हुई हैं, उनको उसके बारे में बात करेंगे। और क्या लगता है इनको, कैसा माहौल अब की बार गांव का रहने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं तो क्योंकि मिलते होंगे, तारीख पर इकट्ठा जाते होंगे, तो सबकी अलग अलग उम्मीदें होंगी। राहुल भाई, पहले स्वागत है आपका। सर निरुद्ध भाई, आपको नमस्कार और आपकी टीम का और गांव गुहांड चैनल का बहुत बहुत स्वागत। निरुद्ध भाई, जैसा आप आए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये टिकट वितरित किए है, इसमें हमारी कैराना लोकसभा 02 पे एक टिकट हुआ है माननीय प्रदीप चौधरी जी का। तो ये एक दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% हार चुकी है। शुरू एकदम ही मतलब रिजल्ट दे दिया अभी जी, मतलब वो क्या देख रहे हैं ना कि सो को उठने के बाद मुंह धो रहे आदमी, मुंह धोने का मौका नहीं मिलने लगा आदमी ने जब तक ये हारा मिलेगा। मैं कह रहे 2 लाख तक जीतेंगे, तो आरएलडी वाले भी गेल हैं। जी भाई साहब, यू हारेगा भी 3 लाख तक कम थे। नो तो मैं कह दूँ, कहने लगा 2 लाख तक जितने 3 लाख तक जीते, कहने तो कुछ होकर रह गए। स्थिति देखो स्थिति। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपसे, वो लोग बात कह देंगे छोटी सी है, बहुत कुछ भी नहीं है। 2019 की बात है, प्रदीप चौधरी जी प्रत्याशी बनाए गए कैराना लोकसभा से, पहली बार चुनाव लड़े हैं यहाँ से। तो भाई गांव की हमारी वोट पड़ी थी उस टाइम 1400 को 1500 के करीब पड़ी होगी इतनी। तो हमारे में भी युवा खून था कि भाई अपना प्रदीप चौधरी आ रहा, गुज्जर भाई है, सोहानपुर से है, नू कर देंगे और वो कर देंगे। तो भाई वोट गिरनी स्टार्ट कर दी हमने भी। पहली बार चुनाव में एजेंट बने थे, वोट गिरनी स्टार्ट कर दी। वोट गिर के बाहर आ गए, हट के मतलब घूम घाम के पानी पूनी पी के फिर गए। वहाँ पर थोड़ी सी विवाद हो गया, हल्का सी किस बात को था विवाद? तो ये था, सच्चाई तो ये थी, वहाँ पे हमारे कोई जवान थे यादव जी, वो हमारे गांव की कोई लेडीज वोट गिरने के लिए वहाँ गई। उसने उसका पूछा कि तुम पहले भी आई वोट गिरने के लिए? वो बोल रही कि नहीं, मैं नहीं पहला आई। वो उसका मुंह उठा के लग गई जी देखन। तो वहाँ पे विरोध करा लोगों ने कि आपको तो अधिकार ही नहीं है, बताऊंगे तो अंदर वाले बताओगे, बूथ वाले, आपने क्या अधिकार है। अब फिर कुछ बच्चों ने नारे लगा दिया कि प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एक तरफा बीजेपी। कुल मिला के बात यह है, झगड़ा हो गया जी, हल्का सही फैसला भी हो गया। डीएम साहब आ गए, एसएसपी साहब आ गए, उन्होंने ठहके समझौता करा दिया कि वोटिंग कर लो। हमने पूरी लोकसभा का इतिहास टाके देख सको आप लोग तो भाई देखो फिरते ही हो, 92 से 95% के बीच वोटिंग करा था हमने ओनली प्रदीप चौधरी जी को। तीसरे की कोई वोट नहीं निकली थी, यहाँ दूसरे की कोई वोट नहीं निकली थी। उसके एक चीज़ मैं बता दूं इसमें, ये पूरी लोकसभा में एक गांव ऐसा था जिसमें 92% लगभग पोलिंग हुआ है और किसी गांव में इतना पोलिंग नहीं हुआ। पूरे गांव ने एक तरफा वोट किया था जी। तो जी उसके बाद 2019 में जैसे चुनाव नहीं मिट गया, सरकार बन गई, तो 2020 के करीब हमारे पास समन पहुंचते हैं जी कि आप लोगों पर मुकदमा हो गया। हमें सोचा वैसा ही होगा भाई। फायरिंग भी हुई थी ना शायद उस टाइम? हाँ, फायरिंग हुई थी जी, हवाई फायरिंग हुई थी, कम से कम 5-6 राउंड फायरिंग हुए थे। तो जी मुकदमे के नोटिस आए जी, हमने बात करी पुलिस वाले से, भाई क्या है, कहना चुनाव आयोग का मुकदमा। तो अनिरुद्ध भाई जिस टाइम हमने धारा देखी, सांस आना हो गया भैरी। 131 से लगे 323 सबसे छोटी धारा हो गए, उससे लगा के 131, 130, 132, 147, 148, 139 जितनी धारा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे ऊपर।
सही संगीन धारा थी। संगीन धाराएं थी, धाराएं मेरे पास में पूरा नोटिस पड़ा है, मैं नोटिस भी दिखा सकता हूँ आपको। कोई बात नहीं जी, हमने पुलिस से अपना वो दे दिए जो भी डॉक्यूमेंट देने थे। मगर चलो जी पेंडा छूट जाएगा नहीं। उसके बाद हमने सोचा, तेरे नेता थे, उन्होंने उनके से बात करी फिर इसमें आपने इस बात में? उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे कुछ लोग प्रदीप चौधरी जी के पास पहुंचे दूधला कि जी हम पे मुकदमा हो गया। मंत्री से हमारी कोई बात नहीं हुई शुरू में, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा मुकदमा हो जाएगा। हमें तो ये था, उन्होंने बताया कि अपने सांसद तक बात कर लो, कर देना मटवा देगा। तो जी वे चप्पल घिस गई लोगों की, जत्तो जत्तो दूधले सानपुर, दूधले सानपुर। फिर हम पहुंचे मंत्री जी के पास में। मैं कहा ताऊ जी ऐसे ऐसे मुकदमा हो गया। मंत्री जी ने बात करी एसएसपी साहब से, जिससे भी बात करी, वो बोले भाई मुकदमा हो गया चुनाव आयोग का। उन्होंने हमसे बोला कि एक फाइल दो, मैं लखनऊ जाऊंगा। वो 2020 से हमारी कार्रवाई पर लग गई। कोई बात नहीं जी, मतलब कुछ हमें हल मिल नहीं पाया। उसके बाद हमने जमानत ली कोर्ट से 2021 में। मेरा भी नाम है उसमें, मेरे पिताजी का भी नाम है, और 28 लोग हो रहे हैं जो इसमें मिला के 30 लोग हैं। कुल मिला के 29 लोग हैं जी। 27 में और 2 हम बापू बेटा। अच्छा 29 लोग। हाँ, तो जी जमानत ले ली अनिरुद्ध भाई हमने वहाँ से। जमानत लेकर हमारी जमानत होगी, सारी बात। 2022 में एक नोटिस हो रहा है जी, गैंगस्टर। ये उसी का ही है, मतलब उन 29 लोगों पे मुकदमा एक ही जी हमारे पर लग गई गैंगस्टर। ये 29 लोगों पे ही लगी अभी। 29 लोगों पे जी, 30 पे, मतलब 29 की सिवा किसी पर लगी ही नहीं, 29 लोगों पर गैंगस्टर लगी जी। गैंगस्टर नाम बता दिए 5-4, उनमें कौन कौन है? 5-4 के नाम, पहला तो नाम मेरे ही ले लो जी। राहुल चौहान सनोब राजवीर सिंह सनोब जिले सिंह मेरे पिताजी, रणवीर सनोब मामचंद, तुषार सनोब जगपाल, राकेश सनोब परसाराम भाई, सोमपाल सनोब किचडू भाई जी, क्या क्या कह रहे हैं, पप्पन सनोब, वो क्या क्या कह रहे हैं, लिच्छू, और जी भाई साहब जसवीर सनोब रामपाल, और जी क्या क्या कह रहे हैं, एक मेरे भाई हैं सोनी सनोब रामपाल, और जी भाई साहब एक हैं संजीव लड़का। तो नाम काफी हो गए, 29 लोग हैं कुल मिला के। कैसे कैसे गिनूंगा भाई साहब। तो जी गैंगस्टर लगी हमारे पे। हमने फिर सोचा मगा भाई गैंगस्टर तो एडीएम साहब लगा में, हमारे पे कोई मुकदमा हो। पहले हमने कई जगह बात करी कि भाई साहब पहले भी मुकदमे थे पे, हमने अपने मुकदमे दिखाए, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं भाई साहब। 1/7/16 का मुकदमा नहीं हमारे पे। हम नौकरी करने वाले आदमी थे, स्टेट बैंक कानला में नौकरी कर रहा था मैं, प्राइवेट सेक्टर में। तो जी जैसे ही गैंगस्टर लगी, पहली बात तो मेरी नौकरी चली गई, नौकरी से मैं घर बैठ गया। गैंगस्टर लगने के बाद हमने, और भी जो 29 नाम है और के भी नाम थे इसमें, वो नौकरी कर रहे थे जो। हाँ, एक फौजी साहब मेरे नौकरी कर रहे हैं, उस पर भी गैंगस्टर थी। बड़ी मुश्किल जान बची। वो तो शान है वीरेंद्र सिंह जो रहते रहते में गैंगस्टर हटवाया गया। प्रदीप चौधरी जी ने जवाब दिया था कि ना भाई गैंगस्टर लग रही, मैं क्या कर सकूँ, सरकार का मामला। कोई बात नहीं जी, मंत्री जी तक बात करी, मंत्री जी ने रहते रहते सर्व की गैंगस्टर खत्म करवा दी। जिला बदर होने से हम बच गए। उसके बाद जी अभी 5 दिन पहले की बात है अनिरुद्ध भाई, हमारे फिर समन आ गए जी NPW। वो क्यों आए, 1 तारीख छुट गई थी हमारी। 3-3 हज़ार रुपये 20 आदमियों के 20-60 हज़ार रुपये हो जाते हैं, इतने होते होंगे। 60 हज़ार रुपये फिर लगे काम के। ना मानने में आप झूठ मानोगे, अब झूठ ना बुलावे, एक आदमी का 1 लाख प्लस लाख रुपया लग चुका, और 29 लाख रुपये इस गांव के अब तक इस केस में लग चुके हैं। और तारीख सुन लो भैया कितनी भुगत रहे हम। 1 तारीख तो चल रही 1/7/16 की SDM के वहाँ पे, 8 तारीख है आने वाली, ठीक है जी। उसके बाद 1 तारीख है कैराना कोर्ट में, 11 तारीख, और अगली तारीख अभी बता रहा हमें। अगली तारीख मिलेगी 8 की तो मिलेगी 12, और 11 की मिलेगी 15। 4-4 दिन की तारीख दोबारा हमारे से ये, और कौन दोबारा वो हमें पता, ठीक है जी। लेकिन हम इस चीज़ का खुला ऐलान कर रहे कि जो पार्टी ने प्रदीप चौधरी का टिकट दिया ये बहुत ही गलत करा। और तो आप किसका चाहते हो जा भाई, हम तो ये चाहते मनीष चौहान आवे। क्या करोगे बताओ? तो ये करेंगे जी, बहन जी का समर्थन कर दिया, करने की बात जी, मतलब इकरासन का, इकरासन गुज्जर खुलेआम समर्थन हो लिया। और वोट पड़ेंगी 35 वोट हैं, और गांव भी तो पूरा यही है। पहले तो 92% करा था, सीधी से सुन लियो क्या ठाण में करेगा रसूल पर, ठाण में बीजेपी तो नहीं। हाँ, बीजेपी जानती ही नहीं हम तो कैंडिडेट न जाने। चौहान भी आओगे, मंत्री जी भी आओगे, कहेंगे आगे रोड। सुन ले भाई साहब, ये आप सही कह रहे कि मंत्री जी भी आओगे, मनीष चौहान भी आओगे, हमें पता आएंगे, लेकिन वे अपनी ताकत आना सोचेंगे ना तो काम रसूल पर में चलने का नहीं। अगर वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान सोचेंगे ना कि रसूल पर दब जाएंगे और ठहरे कहने तो वोट दे देंगे प्रदीप चौधरी थे, तो गांव में बढ़ने की कोशिश ना करियो जी। खुलेआम ऐलान कर रहा मैं इस चीज़ का। यू रसूलपुर है, किसी की बीरमैनी नहीं है, ना दब के काम करता, किसी तरह दब के जाकत रहती इस गांव में। ये सिर्फ अपने समाज के लिए जान दे सके तो जान ले भी सके। मनीष चौहान का टिकट आता, आने की जरूरत नहीं थी उस आदमी ने, वोट पड़ती 98%। लेकिन प्रदीप के लिए अगर वोट मांगना होगा तो सोच समझ का ही हो गाँव में। और एक रसूल पर खिलाफत होगी, और भी तो गाँव है, 84 गाँव है, 54 के तो 29 आदमी है, गाँव दर गाँव जाएंगे,
ये ना सोचो कि रसूलपुर से ही काम चल जाएगा हमारा। मेहलीपुर, पंजोकरा, जितने भी 84 गांव बताइए आपने, 84 हैं कलसानों की, यहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे गांवों गांवों में। मेरे मामा भी हैं खटानों में, इससेपुर, मेरी मावसी भी बटारों में, खूबड़ों में भी रिश्तेदारी, बंदे एडी में भी जबरदस्त प्रोग्राम इकरासन का दो अम्मा। इससे पर कलाल्टे में लेकर जम्मा, जेरे में लेकर जम्मा, रदौर में लेकर जम्मा। राशन क्या कर देंगे, उनकी तो सरकार कुछ है ही, चल ही नहीं रहा। देखो सरकार ना हो लेकिन वो कुछ ना कुछ मदद करेगी। जिस आदमी हमारा एक वकील नहीं करा गया वो तो क्या करेगा, लेकिन इकरा जजनी का हमारे से इतना आश्वासन है कि सरकार तो आ गई, बात दूसरी, मुकदमे ही खत्म हो जाएंगे। सरकार ना आए तो वकील भी उसका ही होगा, इकरासन का ही तो वकील होगा, केस इकरासन का वकील लड़ेगा, तारीख पर जाएंगे हम। और उसके सांसद के उस पर क्या बोल लग रहे हैं आप लोग, पैड पे लिख के ऊपर वो जाएगा हमारा कि इन लोगों के मुकदमे हटवाए जाए, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं इन पे। अरे एक आदमी का प्रूफ तो दे दो, कौन सा आदमी वहां लट बजाने में था, जो उनसे आदमी सो के उठे मुंह भी नहीं धोया उनके भी नाम है रे यार, जो उनसे आदमी बुग्गी भरने लग रहा है उसका भी नाम है रे। और दूसरी बात, जो ये धमकी दे रहे ना लोग, कुछ लोग मेरे से फोन करके नो कह रहे कि विरोध ना करे, मीडिया के सामने ना हुआ ठुआ लिया जाएगा। भाई जो जिसमें अपनी माँ का दूध पियोगे ठुआ लियो मुझे, मैं तारीख नहीं छोड़ रहा है कि भी, और तारीख भी छोड़ दूंगा, क्या करेंगे 10-15 दिन जेल में रख देंगे। जिस दिन मैं जेल में चला जाऊंगा ना, ये तो कटेंगे 98%, उस दिन 100% कट जाएंगे पूरी की पूरी वोट, 2% भी और हो जाएगा पोलिंग। ये ना सोचे कि मुझे जेल भेज के चुनाव जीत जाएंगे। ये रसूलपुर है, इसमें इतनी एकता है भाई साहब, पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा है यहाँ पे। प्रधानी का चुनाव भूल के बड़ा चुनाव करें ये लोग, ये खुलेआम ऐसा है। कुछ दिनों में आपको एक खबर और मिलेंगी, बाइकट प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी जी का रसूलपुर गुजरात में आना सख्त मना है। अपने हिसाब और अपनी औकात को देख के गांव रसूलपुर में कदम टेक के प्रदीप चौधरी, नहीं तो चुनौती है ये, है जी, चुनौती है, चेतावनी नहीं है जी, कह दिया खुलेआम। एक तो होकर चुनौती दे रहा हमें, चुनौती देकर तो आदमी भाग भी जा, सामी लड़के खड़े होंगे और काले झंडे भी आवे हमारे पे दिखाने, और हमारे पे लठ मारना भी आवे, सारे काम आवे हमारे पे। लेकिन हम इतने बदतमीज आदमी नहीं है जितना बदतमीज वो आदमी है जिनने मेरे काम का नाश कर रखा। अरे मैं किला करने वाला था अपने घर में, मेरी नौकरी खा ली उनने, मैं तो उसने कम्मा खा ली भाई जी। उसके ऊपर हम वोट लग रहे, उसका अधिकार नहीं था क्या 5 साल में आने का मेरे गांव में? अरे पूछता तो है क्या भाई, हमें पता उसके हाथ में मुकदमे नहीं, उन्होंने कहा मेरे पे मुकदमे हटवाए नहीं जाते। अरे तेरे पे चाचा मुकदमे नहीं हटवाए जाते तो नू तो कह सके मैं तेरी गलो खड़ा, जहाँ कहोगे वहाँ हट जाऊँगा, कितनी भी ताकत नहीं उसमें। अगर मैं बहुत ही लोकप्रिय नेता हूँ, ऐसे लोकप्रिय नेता ढेर फिरे हैं जेब में रहे मेरी। और जिससे अपनी तुलना करे, मनव्वर हसन से तुलना करे, इकरा हसन से तुलना करे, वो मनव्वर हसन एक दिग्गज नेता हुए गुज्जर समाज के पूरे देश के दिग्गज नेता हुए, फर्स्ट नेता हैं वे, हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिनका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। चारों सदन घूम रखे हैं उन्होंने, लंदन में फ्लैट भी है, विश्व के दूसरे भारत के पहले नेता हैं। थोड़ा सा हिसाब से बात करें करने। इकरा तो वो चीज़ है निरुद्ध भाई, इतना नमकीन और चाव गिना आदमी क्या गए, इतना प्रदीप ने दूध ले सूट देगी वाह खड़े खड़े ने। अरे अपने काम की वोट गिरवा लियो प्रदीप। मोदी जी कह रहे 400 पार है, मनीष चौहान ने बॉर्डर करके 400 पार है। मोदी बात सुन कह रहे हम सरकार की, मोदी जरूर 400 पार चले जाइयो, लेकिन प्रदीप 400 पार नहीं जाना का। हमें मोदी तक क्या नफरत है भाई साहब, सरकार बहुत बढ़िया, सरकार तो नहीं दिक्कत है, दिक्कत तो कैंडिडेट थे, दिक्कत तो कैंडिडेट थे। क्यों हमने तजिंदर निर्वाल तो वोट नहीं दी भाई। विधानसभा चुनाव में 1100 वोट पड़ी, 950 वोट तो मिली तजिंदर निर्वाल जी ने, 250 वोट मिली बरसंत चौधरी जी ने। हमने क्यों नहीं विरोध करा जी? विरोध हम जब भी तो विरोध जो है प्रदीप चौधरी का है, प्रदीप चौधरी का है जी, खुलेआम है, रुक के देख है, कोई ताकत नहीं दुनिया की जो काम में लेके भी पड़ जाएगा। ये कहने लगा मैं, उसने एक वीडियो वायरल कर रखी, कहने लगा मैं जितने भी टिकट के मांगने वाले थे, मनीष चौहान जी हुए, मरगंका सिंह जी हुई, कोई कश्यप समाज से भी नाम ले रखा उन्होंने, वे हुए, मैं सबसे वार्ता करूँगा गाँव में जम्मा। तो भाई साहब थोड़े हिसाब से वार्ता करिए, खासकर रसूलपुर के नाम की। जाएगा जी बैठेगा ना, कहने लगा जी काम हुए क्षेत्र में नहीं, हाँ हमारा काम तो इतने हो रहे हैं निरुद्ध भाई, ढेर करवा रखे प्रदीप चौधरी ने, इतना पत्थर टूटा पड़ा भाई साहब। ये देख पाँव के हाल हुए, ये भी आया मैं यहाँ ही आया, बस ज़्यादा 1500 मीटर दूर था आया उम्मा में, खेत की डब जा रहा था, देख की हालत होगी मेरी। एक सड़क है अभी मेहलीपुर खेड़ा टू रसूलपुर मनीष चौहान जी ने दी, और देवे था सड़क, यू सड़क देवे था, कौन क्या नहीं देवे था प्रदीप चौधरी, लेकिन देवे तो लेपन कार्य था। लेपन कार्य पता क्या हुआ है, जैसे अपनी ये तारकोल की सड़क हो गया ना, इन पर लेप करवाए दो अपने, देखो आपने पटड़ी पर लेप हो रहा हो, उस लेप का क्या करेंगे जी हम? 5 साल में कहाँ गई इसकी नहीं दी, क्यों रसूलपुर में शमशान घाट भी तो बनना मनीष चौहान ही बनवाओगे उस चीज़ ने।
रसूलपुर में 5 रस्ते हैं, मीमला, समालका, बड़ुआ, क्या क्या कह रहे हैं, सड़फा और खेड़े वाला। क्या मनीष चौहान ही बनवा होगा? रसूलपुर के खड़ंजे क्या मनीष चौहान ही लगवा होगा? सांसद नहीं मारा, वोट नहीं ले गया था इस गांव में यार। वो ये बात कह दे निरुद्ध भाई, एक ही बात पर गुस्सा है, कहने रसूलपुर के आदमी मेरे दोहरा ही नहीं, मैं जी भी तो मदद करता। अरे तो गया था कि वोट मांगन यहाँ से? अरे उसका इतना तो अधिकार था कि जब रसूलपुर वालों पर मुकदमे हो गए थे, उन्हें पता लग गया था हमारे पास गैंगस्टर लग गई थी, मेरी नौकरी छूट गई, वो गांव में नहीं आ सके था भाई साहब। वो गांव में आके खड़े होकर तो कहता है मैं तेरी गेलो खड़ा। अरे मुत्ते में से मुकदमे पे भाई साहब हम फांसी चढ़ने तैयार थे। अगर प्रदीप चौधरी गांव में आकर कहता है मैं तेरी गेलो खड़ा, और वो जीव जानू कहना मैं लखनऊ भी ले जाऊँगा, ये तो हम फांसी चढ़ जाएंगे, एक कदम नहीं चलते उसकी गेलो। अगर वो वजह मुकदमे की चिट भी लेकर आवा ना, मेरे तो कहना ये हट गए मुकदमे थारे, जीव नहीं जत्ते उसकी गेलो, जीव नहीं जत्ते नहीं भाई उसकी गेलो, हम बिल्कुल नहीं जाने के। तो गुजरों की थोड़ी सी वोट है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अरे यार कश्यप समाज से जाओ देख लो, और जो अदर समाज है वे भी तो जाएंगे, वे तो बीजेपी की है खासकर। बिल्कुल ये तो खूबी है, ये लोग बाग जो सोचे ना ये गुजरों गांव में जनता बीजेपी पे चली और जाट और जुड़ गए, जैन चौधरी और जुड़ गए। जाट उड़ दे देगा प्रदीप चौधरी थे, जयंत चौधरी थे जाट जुड़े। वो कह देना, एक छोटी सी कहावत बताऊं आपसे, प्रधानी के चुनाव में जब 4 आदमी लड़े ना और एक आदमी समर्थन दे दे तो समर्थन आवे, समर्थक भाग जाए। जैन चौधरी का समर्थन गया वहां से, समर्थक नहीं जानेंगे, समर्थक नहीं जानेंगे वहां से। और खासकर प्रदीप चौधरी पर तो जानेंगे ही नहीं, क्यों मेरे भाई टिक्का लगाए थे और ऐसे बैठे थे, नेता नहीं बना जाता, जनता के बीच में जाना पड़े। ऐसा नहीं है कहने लगा भाई साहब बिना चिट्ठी के भी चले जाए, तो इसके तो ये भी रूल देखे मुझे बजा, तो बिना चिट्ठी के बढ़ जाए इसका लोंडा, तो कंडेल ने भी बिना चिट्ठी के चला गया। बताया कुछ भी नहीं हुआ ना, बेटी भी नहीं करी, चाय भी नहीं पूछी। वो उससे पड़ोसी तक कह रहा है, कहना जी आप भी तो लाए मुझे किक कर लिया है, तब मुझे तो पता नहीं यहाँ तो चिट्ठी है। कहना तो बैठ जा अपने गाँव में। अरे जिस आदमी बिना चिट्ठी के किसी के जाए खबर जो उसकी की वो कहते हैं भाई साहब। अरे रही बात यू अपने दूधले में थी वोट ले लियो, दूधले में तो कह रहा मैं, इसके दूधले में प्रोग्राम यू राहुल करवाएगा छाती ठोक के, इकरासन का प्रोग्राम इसके दूधले में करवाऊंगा मैं। देख कितनी बड़ी बात कर रहा, और जिस पर रोक के जाएगा रोक लियो, दूधले में प्रोग्राम होगा इसका। और तो बात है बहुत दूर की, इसके घर में प्रोग्राम करवाऊंगा मैं, वहाँ एक रेसन के नरे गुंजेंगे। तो इकरासन तो भाई साहब जीत ली, ये तो लोगों का बहम है। अगर भाई वो जीतेगा वो जीतेगा, इकरासन की सीट तो ऐसी निकलेगी। एक छोटा सा फार्मूला बताऊं आपसे, अगर मनीष चौहान जी का टिकट आता ना, तो जो मुस्लिम गुज्जर भाई है ना कराना क्षेत्र से, गंगो क्षेत्र से, वो मनीष चौहान जी को वोट देते। और हम तो थे ही मनीष चौहान के, और जनता थी ही मनीष चौहान की। अब जा क्या हो रहा, अब जा सिस्टम, प्रदीप चौधरी के टिकट होते मुस्लिम गुज्जर तो वापिस चले ही गए अब इकरासन पे, लेकिन जो हम है ना हिंदू गुर्जर, हम भी वापिस इकरासन पे जा लिए। और जो यूँ कहना लगा कुछ लोग नु कहना बिरादरी का मामला, स्वाभिमान बचा लो अपना, बिरादरी खत्म हो जाएगी। इकरासन का सर्टिफिकेट है पे गुज्जर नहीं है, वह दे दो मेरे तो सर्टिफिकेट दे दो मेरे तो मोर मेर के, आखिर इकरासन मुस्लिम गुज्जर नहीं है। अरे मैं ये मुसलमान है जिन्होंने गुज्जर गौरव यात्रा सुहानपुर में साथ दिया, प्रदीप चौधरी छोड़ कर बैठ गया था, मैं ये मुसलमान गुज्जर, ये बिरादरी है मेरी, धर्म बाद में मेरी 71। हम भाई जय श्री राम हम भी कह सकें, लेकिन ये नहीं है कि भाई हम तोड़ फोड़ में चाह देंगे राम के ऊपर, ये कर देंगे और वो कर देंगे। योगी जी ने काम अच्छे कर रखे, मोदी ने काम अच्छे कर रखे, लेकिन प्रदीप चौधरी ने तो मिटा दिया योगी जी और मोदी जी, लेकिन फिर भी विश्वास जता दिया, प्रदीप चौधरी चुनाव जिता के दिखाओगा। भाई साहब इसकी राजनीति वो होगी जीरो। यू तो आपने क्षेत्र में भी चमकना, गंगो में भी, कारण तो यू गंगो तो गई किरत पे, अन्नकूट गई मुकेश पे, और कैराना चली जाएगी इकरा पे, और कैराना से विधायक भी मारा और सांसद भी मारा, और प्रसन्न चौधरी छोड़ता नहीं के क्या करे विधानसभा शामली। कहाँ जाएगा यू। रही मनीष चौहान की बात, ये कहना कि टिकट नहीं मिला ये होगा। मनीष चौहान वो शेर है, बिना पद के शेर है, वो जो चाहेगा वो कर देगा। हम समर्थक उसके यहाँ रहेंगे, लेकिन उसके कहने थे प्रदीप की वोट नहीं देने के, किसी भी कीमत पर नहीं देने के। अगर गांव में आकर कहेगा ना, अभी बड़ा विरोध होया प्रदीप चौधरी का कि हम, क्योंकि मरगंगा सिंह का टिकट नहीं हुआ था, फिर बड़े भारी विरोध हुए, भाई हम नहीं वोट देने के, फिर वोट दे दी। नहीं देखो निरुद्ध भाई, जिस टाइम भी शुरू में आया उस टाइम हमें इसका विरोध नहीं करा था। टिकट बुआ जी का होना था, क्योंकि बुआ जी का पहले टिकट हो भी चुका था, एक विधानसभा भी हार चुकी बुआ जी। तो जी क्या कह रहे, ये टिकट जिस टाइम इसका आया प्रदीप का, सच्ची पूछे तो ये गुज्जर था, उस टाइम गुज्जर था यू तारा नुगा था कि हर जगह ठीक ठाक रह जाएगा ये साहब। तो हमने सोचा रहा, मैं क्या
ठीक है, इंग्लिश सहारनपुर वाले गुजरों ने भी देख लो कैसे हैं ये। हमें ऐसे देखे भाई साहब, ये 92% उठ लेके भी मारते 29 मुकदमे देगे और गैंगस्टर रोड देगे। अरे यार बहाने में उल्टा हो गया यार, तो देख ले बहाने में उल्टा 29 हो गया। नहीं तो भाई आप बहुत समझदार आदमी हो, तो देख लो। तो शुक्र है, अरे तू भी सुनने में आ रहा मुझे, अगर रसूल पर 29 आदमी जेल जाएंगे, उन सुन लो क्यों जाएंगे, मैनू जाएंगे हम विरोध कर दे प्रदीप चौधरी का। ये पुलिस वालों से फ़ोन करके जो मेरी 4-4 दिन की तारीख लग रही है, कभी आज तक मेरी भिन्ने से पहले की तारीख नहीं लगी निरुद्ध भाई। एक भिन्ने में एक केस की 6 तारीख कर रहे हैं हम, और 1 तारीख पर 100 रुपये सीधे चले जाओ, 1200 रुपये हो जाए एक आदमी के। तो क्या गलती भाई मेरी, वह मेरी गलती एक तो है निरुद्ध भाई, अपनी ज़िंदगी में हमने प्रदीप चौधरी तक वोट दी थी, यह सबसे बड़ी गलती करी भाई। ऐसी गलती नहीं करने के भाई, कभी भी नहीं करें। और रही बात इकरा हसन की, इकरा हसन एक ऐसा चमकता चेहरा है जो कि तू छवि मनव्वर हसन की है। और रही मेरे भाई की नाई दसन की, शेर है वो बेटा चुपचाप, वो तो जेल जाने न तैयार रहे लोगों के ऊपर, प्रदीप लोगों ने भेजने न तैयार रहे जेल में, और नाई दसन अपने आप जाने न तैयार रहे हैं। अगर नाई दसन भी तो बैठा नाई दसन उस दिन जेल में था। बात तो बता, क्या करेगा बेचारा, उसकी क्या सरकार है, क्या करेगा सरकार थी उस टाइम, तो दाड़े थे, कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे वो तो भी नहीं दाड़ेगा, हम हकीकत बता रहे, तो बनाना था सांसद जिप दे के जलवा, एक ही घर में हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात है ये भी। उसी घर में विधायक, उसी घर में सांसद, है नहीं कलशैन। फिर ये तो जलवा, कलशैनों का जलवा ये थे जो कहते हैं ना 84 के चौहान, ये भी 84 के चौहान हैं, जो उनसे विधायक भी मारी, जिला पंचायत भी मारा, और MLC भी मारा, और विधायक भी मारा, और सांसद भी मारा। कुछ नहीं देने के प्रदीप थे, 0 पिटेगा 0। एक तो हो गए, 1-0 हो गए, एक बिल्कुल, ये तो डबल 0 पिटेगा भाई, बिल्कुल डबल 0। और तुमने कहना क्या कहते थे, 2 लाख तो जीतेगा, 2 लाख तो जीतेगा, कह रहे में 2 लाख तो जीतेंगे हम, उनके समर्थक कह रहे। तो 2 हटा दे, मैं 0 देख ले बस कितनी है, कितनी 5 बैठेंगे तो कर बस 5-0 तो आ रहा गई। अरे ढाल आ रहा। और बताऊं तेरे, देख हकीकत बता दूँ, देख मीडिया के सामने कह रहा, इसकी बेइज्जती ऐसी होगी इस चुनाव में, जिस गांव में जागा जहर खाने का बहुत होना है इस आदमी का, ऐसी बेइज्जती होगी इसके। इससे तो बीरबैनी जवाब मांगेंगी, इससे तो बीरबैनी नू कहेंगे बाजे बाजे गांव की, कहना तो मेरे लोंडो को भी नाश करेगा, रसूल पर को तो नाश कर ही दिया तुझे। मैंने तो भाई एक बात बता दो, हम 2 भाई हैं, छोटे वाला भाई मेरा तो पढ़ता नहीं, 9वीं में पढ़ता छोड़ देता हमने। एक बहन है, ये जो उसकी शादी भी करनी है हमने। पिताजी मेरे सरकारी नौकर नहीं, 10-12 बीघे हमारा खूड़ है, अपना 18-20 हज़ार रुपये कमा लेते हम बैंक में, इतनी मिले हैं। बस सरकारी नौकर तो हम थे नहीं, ठीक ठाक नौकरी थी सरकारी की, ढाल की लोकल की नौकरी, स्टेट बैंक के राजा थे, वो अभी चली गई। 2400 रुपये जी भिन्ने के हमें तारीख पे देने पड़े हैं बापू बेटों ने, कहाँ तो देवे भाई, मजदूरी करके देवे यार हम MA पास आदमी फैक्ट्री में काम लग रहे करन, किसकी देन है, प्रदीप चौधरी की। लेकिन एक सांग वीरेंद्र सिंह का है, मेरी तो नौकरी छिन्नी थी प्रदीप ने बैंक की, और HDFC बैंक में इस चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लूँगा मैं, और हटवाई जाएगी वेरिफिकेशन करके, प्रदीप पर हटवा दियो HDFC बैंक में जम्मा में। कौन लगवाओगा? वीरेंद्र सिंह लगवाओगा, और किसी ने तुम्हें इतना दम दिख रहा और किसी में जो लगवाया देगा, वीरेंद्र सिंह लगवाओगा। और कन्फर्म हो लिया, और उसमें इतनी ताकत होगी ना, मेरी नौकरी पे क्या खा लियो। अरे थेड़ी की हाथ की खा सका, वो किस्मत की नहीं खा सकता मेरी वो। 29 आदमी है ये, 29 आदमी बहुत बैठे हैं मेरे भाई। कह देना कहने के रसूल पर तक चुनाव हार जाएंगे, चुनाव तो एक वोट तो हार जाए कि नहीं हार जाए निरुद्ध भाई। तो तुमने देखे सांग के होगा। और रसूलपुर में आने वाले दिनों में 1, 2, 4 दिन 5 दिन की बात देख रहा है बस मैं, जबरदस्त प्रोग्राम होगा एक राशन का, जबरदस्त भी जबरदस्त। जैसे प्रोग्राम मनीष चौहान के हो रहे हैं ना, ऐसा प्रोग्राम एक राशन का होगा। और ऐसा होगा अब दुनिया खड़ी लगाओगी, कलयुग की हो रहा खुलेआम। ठीक है जी। और मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ दिखा दूं, मीडिया भी देख लें, जो मारते ये पूछे ना कि भाई साहब थार पे के मुकदमे और के मुकदमा में हो जाएगा। मैं आपके पास में एक छोटी सी ये जी अभी हम गांव रसूलपुर में हैं, और ये राहुल भाई हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। और बड़े कई बार क्या होता है, भावुक हो जाते हैं, जब आदमी टूट जाता है अंदर से, भावुक हो जाता है, तो बड़े भावुकता थी। और अब गांव का क्या माहौल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्षेत्र में जाकर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। आप जुड़े रहें गांव गुवांढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।